नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही लेकर के फिर एक बार हाजिर हूँ। 2024 की तैयारी कौन किस पर पड़ेगा भारी। लोकसभा चुनाव को अब चंद दिन ही बचे हैं। सभी पार्टियां जो है ज़ोरों से तैयारियां पर लगी हुई है और जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें मुद्दे क्या होंगे, क्या पब्लिक का ओपिनियन है, किस मुद्दों को लेकर के जनता जो है आने वाले समय में किस पार्टी को जो है वो वोट करेगी, इन तमाम विचारधाराओं को लोगों को बीच में लेकर के जाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लोग जो लोकसभा चुनाव होंगे आने वाले समय में उसको लेकर के कैसे देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नगर निगम गार्डन में, देख सकते हैं मौसम भी बड़ा सुहाना है यहाँ मौसम। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है नगर निगम गार्डन, क्योंकि ये शहरों के बीच में है, हमेशा यहाँ पर भीड़ भाड़ यहाँ पर हमेशा रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं लोग, कोई खेल रहा है, कोई चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस बीच हम जानेंगे कि जो लोकसभा 2024 में जो चुनाव होंगे उस पे मुद्दे क्या होंगे। तमाम यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे जानेंगे और यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग, हम उनसे जानेंगे कि 2024 में जो चुनाव होंगे उस पर मुद्दा क्या होगा इस बार। सबसे पहले मैडम क्या करती हैं आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रूबी दुबे है। हाँ। और मैं अभी फ़िलहाल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी। तो 2024 में चुनाव होने हैं, क्या लगता है इस बार किसका माहौल चल रहा है युवा के नाते आप? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उनको मौका देना चाहिए। हाँ। तो बेटर होगा। आप युवा हैं, आने वाले समय को क्या देखते हैं, किन मुद्दों को इस बार वोट देंगे आप छत्तीसगढ़ का? मेरे हिसाब से मैं जैसे कि एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी अपनी तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो कार्य है वो हमारी शिक्षा को लेके करना चाहिए। हाँ। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो यहाँ पे सिचुएशन है उस पर कार्य करना चाहिए। हाँ। तो अगर इस पे काम करें तो काफ़ी अच्छा होगा। हाँ। जो कि हमारे भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। और क्या देखती हैं आने वाले समय में, और क्या देखती हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ को बस एक ऐसा स्टेट देखना चाहती हूँ जहाँ के लोगों को एजुकेशन के बदौलत जाना जाए। जहाँ तक कि हमें पता है कि आज भी छत्तीसगढ़ को लोग नक्सलवाद और इससे जोड़ा करते हैं, तो यहाँ के लोग एजुकेशन और हेल्थ में इन दोनों चीज़ों में डेवलप करें। और बस इतना ही ये वर्तमान सेंट्रल में मोदी की सरकार है, लंबा समय हो गया, तो क्या लगता है आप लोग खुश हैं जो जिस हिसाब से भी काम चल रहा है? जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ के मैक्सिमम पर्सन ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो मुझे किसी भी सरकार से ऐसा कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी पूर्व सरकार थी भूपेश बघेल जी की, उन्होंने मतलब ट्राइबल पीपल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य किए, तो उनको ग्रामीण एरिया के लोगों को भी थोड़ा कार्य करना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे लिए भी कार्य करना चाहिए। तो तमाम लोग हैं, अलग अलग सबका विचारधारा है, अलग अलग तरीके से काम होना चाहिए। और कुछ लोग हैं 2024 को कैसे देख रहे हैं, हम युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले बताएंगे क्या करते हैं आप? जी, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर में हूँ। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? अब देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी को तो सपोर्ट करता नहीं हूँ। हमारा ये है कि हम जिससे हमारा फायदा, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं, अभी जो स्टूडेंट्स हैं, उनका फायदा हो, रोजगार मिले, हम उसका सपोर्ट करेंगे। अभी आप लोगों ने लगातार न्यूज़ में पढ़े रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना है ना, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन का जो जादू है उस चल पाएगा मोदी के सामने? देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी का अब भी सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। जो अच्छा काम करेगी उसको मेरा सपोर्ट है। तो क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए छत्तीसगढ़ के? अब सबसे पहले बेसिक मुद्दा है रोजगार, क्योंकि रोजगार की बहुत कमी है, हमें बस एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और बाकी फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें फिर उसके बाद। जी, अभी वर्तमान में जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है ना, तो अभी क्या लगता है आने वाले समय में इस पे मतलब कौन सी पार्टी आएगी, कहना चाह रहे हैं आप? अब देखिए, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब न्यूट्रल हूँ। मैं कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगा। तो लोग हैं, अलग अलग राय है युवा लोगों का, और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सबका यही कहना है कि मैं कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, जो अच्छा काम करे उसकी सरकार आनी चाहिए। और कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम अमिताभ है और मैं नगर निगम के छोटे मोटे कार्य करते हैं। 2024 का जो माहौल है बड़ा टाइट हो गया है, सब राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव में लड़ गई हैं, तो क्या लगता है इस बार किसका माहौल है इस बार? देखिए, माहौल निर्भर इस पर करता है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप देश में स्वास्थ्य चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो आप उस चश्मे से देखने वाली पार्टी को वोट करें।
ना कि उस चश्मे से देखने वाली पार्टी को वोट करें जो मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करे। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि लोकतंत्र में लोग अपनी स्वेच्छा से वोट करते हैं, लेकिन लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि लोग धर्म के नाम पे ना करके विकास के नाम पर वोट करें। आज हमारे देश को धर्म की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। हमारे देश में हर व्यक्ति के मन में राम समाते हैं, हर व्यक्ति के मन में सीता माता रहती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या अगर मंदिर बनेगा तो ही कोई पार्टी देश में राज करेगी? नहीं। देश की मुख्य समस्या है रोजगार। देश को चाहिए स्वास्थ्य, देश को चाहिए शिक्षा, देश को चाहिए रोजगार। तो जो भी पार्टी इन मुद्दों पर बात करे, वो पार्टी सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं देशवासियों के हित में ये होगा, ना कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले इस देश में राज करें। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी गलत हैं। भाई मोदी जी 330 रुपए की चीज़ को 300 में बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं गलत हैं। मोदी जी की इसमें कहीं गलती नहीं है। भाई बेरोजगारी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश में निजीकरण के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। शासकीकरण होता तो शासकीय नौकरियां निकलती, तब लोगों पे रोजगार मिलता। लेकिन कहीं मोदी जी की गलती कहीं नहीं है, वो निजीकरण कर रहे हैं। अगर आप इसका विरोध नहीं करें तो आप गलत हैं। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। तो ये युवा थे, इनका यही कहना है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, गरीबी के नाम पे जो बात होनी चाहिए, ना कि धर्म के नाम पे बात होनी चाहिए। और यहाँ कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। राहुल गांधी जो है छत्तीसगढ़ भी आने वाले हैं, है ना, और यहाँ भी वो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। तो क्या लगता है इसका इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कि अभी आपने देखा कि जो 5 स्टेट में चुनाव हुआ, 3 स्टेट में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार आई। जो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं आएगी, ऐसी आंधी मोदी जी की चली कि कांग्रेस के अच्छे अच्छे दिग्गज नेता निपट गए। राहुल गांधी का कोई असर नहीं। यहाँ तक कि पार्टी के उनके कार्यकर्ता उनके बात नहीं मानते। वो बस दिखते कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता है। राहुल गांधी को उनके जो कहते हैं ना पीए कोई महत्व नहीं देते, कार्यकर्ता ही महत्व नहीं देते उनकी बातों को। तो राहुल गांधी के पद यात्रा का छत्तीसगढ़ में कोई असर होने वाला नहीं है? पूरे भारत में असर नहीं हो पाया तो अब छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा? क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार बहुमत बनाएगी? क्या कौन सरकार बना रही, कौन सी पार्टी इस बार? वही पार्टी बनाएगी जिसने देश का विकास किया। जितने आप कोविड काल में देखेंगे कि जो क्षेत्र पूरे कोविड काल में पूरा विश्व ये नज़र डाले थे कि भारत हमसे मदद मांगेगा। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ही कमज़ोर था, पर मोदी जी की सरकार ने इतनी अच्छी सी व्यवस्था की कि हमने दूसरे देशों को कोविड की वैक्सीन मुफ्त में दी है। तो देश की जनता मोदी जी के साथ है। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा, बीजेपी आने के बाद जो समय देखा जा रहा है, हिंदुत्व वोटरों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देख रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, हाँ, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बीजेपी मतलब हिंदुत्व 2014 के बाद जाग गया। जो कांग्रेस की पार्टी जो राम मंदिर के विरोध थी, 27 वकील खड़ा करके रखी थी, आज वो कह रही है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। आज वो निमंत्रण मांगे कि हमको दो निमंत्रण, हम भी राम मंदिर जाएंगे, देखेंगे। जो राम मंदिर के विरोध खड़ी थी वो पार्टी आज राम मंदिर के पक्ष में है। तो ये दिखता है कि हिंदुत्व कितना जागृत हो चुका है, हिंदुत्व एकता हो गया। हिंदू इस बार भी बीजेपी के साथ ही है। तो क्या लगता है जो लोकसभा चुनाव होंगे, 11 सीट है छत्तीसगढ़ से, बीजेपी अभी से दावा कर रही है कि मोदी का जादू फिर से चलने वाला है। तो क्या लगता है जादू चलेगा इस बार? 11 के 11 लोकसभा बीजेपी के जितने जो भी उम्मीदवार करेंगे पूर्ण बहुमत से जीत के 11 हम लोग मोदी जी की झोली में डालने वाले। तो ये युवा थे जिनका कहना है कि इस बार जो है 11 यहाँ छत्तीसगढ़ में सीट है लोकसभा की, वो टोटल जो सीट है वो बीजेपी के जो है वो झोली में जा रही है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन यहाँ पर होगा। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक साहू है। प्रतीक जी, क्या करते हो आप? मेरा व्यवसाय है। व्यवसाय है। क्या लगता है किसका माहौल चल रहा है इस बार जो है? देखिए मोदी जी का जादू तो चल ही रहा है, हाँ। और चलते रहेगा। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे इसलिए लगता है क्योंकि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार ने इतना घोटाला, है ना, हर चीज़ में घोटालेबाजों की सरकार रही है। ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें कुछ बोलना नहीं आता था, जो कुछ बोल नहीं पाते थे। और आज जो प्रधानमंत्री है, अगर वो खड़े होकर बोलते हैं तो पूरा दुनिया सुनता है। इसलिए मोदी जी हमें सर्वश्रेष्ठ है। तो ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना है। इंडियन गठबंधन को लेकर के तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं
और वो भी जीत के दावा कर रहे हैं। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, इतने सारी पार्टी मिलकर एक आदमी को हराने के लिए लगी हुई है ना। एक आदमी, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लगी हुई है, इतनी सारी पार्टी मिलकर। तो सोच लीजिए कि नरेंद्र मोदी कितने सर्वशक्तिमान है। तो उसका जादू नहीं चलने वाला इंडिया गठबंधन इंडिया का? गठबंधन की बिल्कुल जादू नहीं चलने वाली है ना। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2024 की लोकसभा जीतेगी। युवा है, क्या अपेक्षा करते हैं आप? छत्तीसगढ़ के क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या जो मुद्दे जो है आने वाले समय में होना चाहिए यहाँ का? देखिए, विकास कार्य तो भारतीय जनता पार्टी सदैव करते आ रही है और इस समय भी 2023 में हमने पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। तो देखिए, अच्छे काम होंगे बिल्कुल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट हम जीतेंगे। तो ये तमाम युवा है, ये भी दावा कर रहे हैं कि 2024 में जो है मोदी का जादू जो है चलेगा। ले तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें किसका जादू चलेगा। ये तो सब पब्लिक का अलग अलग राय है, और कुछ लोगों से ज़रूर हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किसका जो है इस बार जो है जादू चलने वाला है, और इस बार जो है जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें किसको जीत मिली है। अभी आगे लोगों से हम जानेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को जोरों पर है, और जोरों पर किस तरीके से है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन और हम कुछ लोगों के पास जानने निकले हैं कि 2024 में जो चुनाव होंगे इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, क्या मुद्दे होने चाहिए विकास का, क्या मुद्दा होना चाहिए जनता के हित का। ऐसे तमाम बातों को जानने निकले हैं, और कुछ यहाँ पर लोग हैं, हम उनकी राय जानेंगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें किसका जादू चलेगा और कौन सा मुद्दा जो है वो हावी होगा। दादा, 2024 के चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी लगी हुई है, क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? माहौल तो है भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। मोदी जी की गारंटी जो दिए उन्हें, वो सब गारंटी को पब्लिक मान रही है, और उसी वजह से विधानसभा चुनाव इन लोग जीते हैं। और आगे भी मोदी की जो गारंटी रहेगी उसी ऊपर इन लोग चुनाव लेवल जीतेंगे, और 11 सीट जो है लगभग मेरे हिसाब से 10 सीट तो आएगी। अब कई राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली। हार के बाद राहुल गांधी जो है अब न्याय यात्रा फिर से शुरू करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वो आएंगे, 7 जिलों पे वो यात्रा निकालेंगे। तो क्या लगता है उनका कुछ चलेगा जादू वादू, इफेक्ट पड़ेगा? पहले भी जादू नहीं चला उनका, पहले नहीं वो यात्रा निकाले थे, अभी भी यात्रा निकाले हैं, कोई जादू नहीं पड़ेगा। लोग देखते हैं, उनको देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, लेकिन उनका जो है ना, उनकी बात को कोई मानता नहीं है। और आगे भी जो है ना, कांग्रेस नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है कांग्रेस को उठना। आ गए तो किस्मत की बात है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस नहीं आएगी? इंडिया गठबंधन भी बना है, जोरों से लगा, तो ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या होता है, गठबंधन में सब अलग अलग भागते हैं। खड़गे अलग बांट रहा है, वो अलग भाग रहा है, वो अलग भाग रहा है। असली में क्या, एक साथ जब तक मिलेंगे नहीं, ममता बनर्जी अलग बोलती है, वो अलग बोलता है, वो अलग बोलता है। ये लोग आपस में जो है ना, आपस में इनकी जो एकता नहीं है, विचारधारा बिल्कुल अलग है। वो सुबह बोलता है, वो शाम बोलता है, वो रात बोलता है, वो सुबह बोलता है। इसकी वजह से क्या है, आपस में दोनों इन लोग आपस में गठबंधन नहीं। अगर गठबंधन एक अच्छा रहे तो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। ये देखा जा रहा है, यहाँ भी चुनाव हुए, चंद दिनों पहले ही चुनाव हुए यहाँ का विधानसभा का। कांग्रेस की करारी हार मिली। उपनियन में कांग्रेस बड़ी बहुमत आ रही थी, लेकिन पासा पलट गया, बीजेपी की सरकार बन गई। तो गलती कांग्रेस की कहाँ हुई? गलती कांग्रेस की ये हुई, समझ लीजिए आपने, जैसे इन लोग महतारी वंदन निकाले। महतारी वंदन उन्होंने एक दिन बाद निकाला। महतारी वंदन जो था ना, 1-2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया होता ना, तो तस्वीर कुछ और होती। तो लगता है जो सरकार, जो केंद्र सरकार की जो मतलब जो बीजेपी की जो योजना है, योजना का ही इफेक्ट पड़ा है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो वैसे क्या लोकसभा में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। तो ये कहा कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस से बड़ी चूक हुई, और इंडिया गठबंधन को लेकर के उन्होंने भी कहा कि सब जो पार्टी जो इंडिया गठबंधन बना है, सबका विचारधारा अलग अलग है, इसीलिए ऐसा है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। दादा, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने, तैयारियां जोरों पे है, किसका माहौल है इस बार? इस बार तो बीजेपी सरकार का ही माहौल बन रहा है सर, क्योंकि हमारे देश में राम राज्य लाने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी को हम वोट देने वाले हैं सर। तो बीजेपी की ही सरकार बनना चाहिए, ऐसा हमारा दावा है। ऐसा दावा है? जी जी जी। क्या लगता है कि 2024 में जो मोदी जी आएंगे, और अभी जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, तो क्या लगता है आप संतुष्ट हैं कार्यकाल से? बिल्कुल, कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हैं सर। इसमें क्या है, किसी प्रकार की अपने को
कोई गिला शिकवा नहीं है सरकार से। जो भी कर रहा है हमारे भलाई के लिए काम कर रहा है। हम पूर्ण सहमत हैं उसे। 11 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जीतने का दावा कर रहे हैं, 11 से 11 इस बार हम लोग जीतेंगे, 9 उनके हाथ में। तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में पूर्ण बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाली है सर। हमारा दावा भी यही है। तो ये तमाम जो लोग हैं इनका यही कहना है कि 2024 के जो चुनाव होंगे वो तो मोदी जी जीतेंगे, या सबका अलग अलग कहना है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 की तैयारी कौन पड़ेगा भारी, इस पर तो देखने वाली बात होगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें किसे प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन काशीनाथ के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।